अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह सुबह मुझे कहीं जाना था मेट्रो में, तो ये हॉरर मूवीज़ वाला सीन हो गया मेरे साथ। कोई भी नहीं था मेट्रो में, लिटरली मैं डर गई थी। तो फिर थोड़ी देर बाद लोग आ गए थे, फिर मुझे तसल्ली होगी हाँ हैं कोई लोग। वो बच्चे मूवीज़ देखते हैं ना, तो बस मैं भी डर गई। तो फिर मुझे कॉन्टिनेंट से कुछ सामान लेना था, तो मैं कॉन्टिनेंट आ गई। मेरे घर के करीब जो है वो कॉन्टिनेंट है। तो पुर्तगाल बहुत खूबसूरत है। तो लोग इधर ज़्यादा रहते नहीं हैं, लोग पेपर्स लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, इससे पहले कि उनको यहाँ के खूबसूरती पता चले, इसके बेनिफिट्स पता चलें। तो वो बस ज़्यादा पैसे कमाने के चक्करों में जो है ना, वो बस जल्दी से इधर से चले जाते हैं। आजकल की जो बेसिक नीड है वो है ही पैसे। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो वहाँ मूव कर जाता है, अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ आती, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे 12 ईयर्स से रह रहे हैं, तो उनको ये अब सूट कर गया, उनको लैंग्वेज भी आती है, इसलिए हम लोग अभी तक तो यहीं हैं। तो अभी हमारा कोई इरादा नहीं कहीं और जाने का। जो आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री से, तो आपने अपना वहाँ पे अपना चेकअप करवा कर आना है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपने वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा के या फिर उधर से मेडिसिन वगैरह डॉक्टर से लिखवा के उधर से लेकर आनी है। क्योंकि इधर आकर जब आप मेडिसिन परचेज़ करते हैं तो वो आपको बहुत महंगी लगेगी, और इधर इतनी जल्दी इलाज शुरू नहीं करते ये लोग। जो ज़रूरी मेडिसिन्स होती हैं जैसे कफ़ एंड कोल्ड, फ़ीवर और जो हमें सूट करती हैं वो आप मेडिसिन्स लेकर आइएगा। तो मैं वो बातें बताती हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस यहाँ पे की हैं, ताकि आप लोग जो हैं इधर आके परेशान ना हों। अब हम रियल टॉपिक पे आते हैं। जो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम जो होती है ना यहाँ पे, वो दांतों की होती है। दांतों का यहाँ पे बहुत महंगा इलाज है। तो अगर आप गवर्नमेंट जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो काफ़ी आपको जो है ना वो डेट्स देते हैं कि आप महीने बाद, 2 महीने बाद या 5 महीने बाद आएँ। तो इतना लेंथी हो जाता है कि उतने में तो दर्द जब हो रही होती है, तब अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए जो है ना दांतों का जो है यहाँ पे बहुत ही मेजर मसला है। मेरे बेटे के 2 दांतों में मसला था, तो वो डॉक्टर ने कहा था कि इसको निकालना पड़ेगा। उसमें भी इन्होंने पूरा 1 से 1.5 साल लगा दिया था, और उन्होंने मुझे कहा कि इसके दोनों दांत इकट्ठे हम एक दिन निकालेंगे। तो अब मुझे क्योंकि इस बात का पता है कि मैंने भी एक बार अपना दांत जब निकलवाया था, तो मुझे काफ़ी पेन होती रही थी पाकिस्तान में। तो बच्चा किस तरह वो पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए फिर मैंने नहीं निकलवाया। फिर मैंने उसको प्राइवेट क्लिनिक में दिखाया था, और फिर उन्होंने उसका जो दांत था वो निकाला था, और वो उन्होंने उसके 50 यूरो उस वक्त चार्ज किए थे। आज से 2-3 साल पहले की बात है। और पहली अपॉइंटमेंट का उसने अलग से चार्ज किया था। अब जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, जिस तरह मेरी बेटी है अनाबिया, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं वो लोग। उसके दांतों में कैविटीज़ हैं, तो वो यहाँ का जो हेल्थ सेंटर होता है, जिसको सेंटर साउथ कहते हैं, वो एक चेक देते हैं। वो चेक हमने जाकर प्राइवेट क्लिनिक पे देना होता है, तो वो दांतों में उसकी स्केलिंग कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत ही ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता। तो जो बड़े बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग होते हैं, उनको स्कूल से जो है, स्कूल वालों की तरफ से जो है वो चेक मिलता है, जिसकी वजह से आप वो प्राइवेट क्लिनिक में जाकर वो चेक देते हैं। वो होता तो एक पेपर ही है, लेकिन वो इनके लिए चेक होता है, तो वो उनको देते हैं। तो फिर वो बच्चों के दांतों की जो है वो क्लीनिंग कर देते हैं, उसकी स्केलिंग कर देते हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो इधर थोड़ी सी ना एहतियात करनी पड़ती है। ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये चॉकलेट्स और ये मीठी चीज़ों से ना इससे दांतों की बहुत तबाही हो जाती है। नाबिया के दांतों में जो कैविटीज़ हैं, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि इसकी रीज़न ये है कि जब ये मदर फीड पे थी, तो इसका एक भी दांत आया था तो आपने उसको ब्रश करवाना था। अब इतना छोटा बच्चा, तो मैंने एक दांत में इसको ब्रश नहीं करवाया था, तो फिर वो लगते लगते उसके काफ़ी दांत जो हैं उसमें कैविटीज़ आ गई। और हॉस्पिटल वालों ने तो मुझे ये कहा कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जब इसकी एज होगी 7-8 ईयर्स, ये खुद ही निकल जाएंगे, और आप हेल्थ सेंटर से जाकर वहाँ से ले लें, चेक ले लें, और उनसे कि इसका वो ट्रीटमेंट कर दें। तो अभी उसका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है अनाबिया का ना, तो वो भी उसने स्केलिंग ही करनी है। तो हमारे जो दांत हैं वो बहुत कीमती हैं, तो इसीलिए उनकी एहतियात करें। आपने मीठा खाना है
ज़रूर खाएं, लेकिन एहतियात से आप प्रॉपर ब्रशिंग खुद भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं, क्योंकि जो हमारे मुल्क में जो डॉक्टर्स हैं दांतों के, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्यों इनको शायद दांतों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह इलाज करना है, और अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इधर, और वैसा इलाज होता भी नहीं है जिस तरह का हम लोग चाहते हैं या हमारे मुल्कों में होता है। तो आज मैंने बच्चों को डेंटिस्ट पे लेके जाना था, तो मैंने जिस दिन जाना होता है कहीं बाहर तो मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। सुबह सुबह मैं जाकर गोश्त वगैरह ले आई थी, मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, और मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई कि यहाँ पर टेस्ट हो रहा है फ्री HIV का और 2-3 और टेस्ट। तो वो फ्री टेस्ट हो रहा था और वो रास्ते में ही था, तो मैंने अपने बच्चों को लिया और फिर मैं चली गई टेस्ट कराने के लिए। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया। अभी आपको ये नज़र आएगी, इस वैन में एक लेडी थी, तो वो टेस्ट कर रही थी, उसने मेरा ब्लड लिया और उसने ये HIV और ये 2-3 और लिखे हुए हैं, स्किन के कोई मसले हैं, तो वो उसने मेरा टेस्ट किया तो वो बिल्कुल ठीक आया। तो अक्सर यहाँ पे कैंप वगैरह लगते रहते हैं कि आपने अपना चेकअप कराना है, तो बस वो ऐसे ही होता है इनकी अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, और ये कह रहे थे कि हम जो 16 ईयर्स से कम बच्चे ना उनका नहीं करते। तो बस फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया था, और फिर उसके बाद जो था वो मैं अपने बच्चों को लेकर तो डेंटिस्ट के पास चली गई थी। बस आप इधर आना चाहते हैं या इधर आने का सोच रहे हैं तो आपने अपना ख़ुद ख्याल रखना है, तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप कुछ कर सकते हैं, वरना फिर आप बीमार हो गए तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, ये मेरी बेटी का चेकअप करिए, उसने आराम से करवा लिया था, वरना बच्चे जो हैं वो रोते हैं, और जो बच्चे कार्टून्स देखते हैं ना उससे बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं। तो बस उसने आराम से करवा लिया, बेटे का भी उसने चेक कर लिया। यूरोप में होते हम अगर कहीं जाना हो तो बस एक ही काम हो सकता है सारा दिन। तो मैंने खाना बनाया हुआ था, आकर मैंने बच्चों को खाना दिया, और जिसने रोटी खानी थी उसने रोटी खा ली, जिसने कढ़ी चावल खाने थे उसने वो खा लिए। चलें, अपना ख्याल रखें। हो सकता है मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, और मुझे दुआ में याद रखें। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अल्लाह हाफ़िज़।